देखिए, बजट बहुत संतुलित और विकासोन्मुख बजट रहा है आज का। सारे सेक्टर का माननीय वित्त मंत्री ने ध्यान रखा है। विशेष रूप से एमएसएमई में, आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। साथ में एग्रीकल्चर के लिए भी, चूँकि आज एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है तो वो एमएसएमई सेक्टर में है, जो देश की जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है। साथ में 45% से अधिक रोज़गार इसी क्षेत्र में है। तो इसके लिए इन्होंने कई स्कीम चलाई है और मिला जुला कर बजट संतुलित रहा। थोड़ा वेतनभोगी लोगों के लिए कष्टप्रद रहा। उन्होंने कैपिटल गेन में और में 10% से 12.5 कर दिया, तो थोड़ा उनको कष्ट जरूर रहा। बाकी इनकम टैक्स में भी कोई बहुत राहत की बात नहीं है, क्योंकि तो 15 लाख के ऊपर की जो इनकम है उसको उठा के एक साथ ही 30% स्लैब में ला दिया। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि बजट सोच हो रहा। संतुष्ट। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बजट पेश किया गया, क्या उम्मीदें थी, कितना मिला? उम्मीदें तो बहुत लोगों की थी, काफ़ी उम्मीदें लोगों ने बजट में। तो ज़्यादा इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, हालांकि एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ रिबेट, हल्का सा रिबेट आया है। ओवरऑल बजट सुनने पर ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो अमृतकाल का विकास, भारत के विकास के लिए जो लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य गवर्नमेंट लेके चल रही है। और भविष्य में जो उन्होंने CSR फंड से कंपनियों के से ट्रेनिंग का, बच्चों के ट्रेनिंग का जो प्राविधान किया, हमको जो लग रहा है ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे बच्चे शिक्षित जो हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल कोई चीज़ जानकारी नहीं होती है। उनको प्रैक्टिकल जानकारी होगी, वो उन कंपनियों में सीख करके, उन कंपनियों के सहयोग से सीख करके आगे अपने भविष्य को निर्माण कर सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे, अपनी इंडस्ट्री लगा सकेंगे। ये बहुत बड़ा बजट है। खास और गवर्नमेंट ने जो गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम में जो कस्टम ड्यूटी घटाया, ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग में रोकने में गवर्नमेंट को काफ़ी सहयोग मिलेगा। ये गवर्नमेंट को बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से डिमांड करते थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही थी। अभी गवर्नमेंट ने किया है और गवर्नमेंट ने बहुत दूरगामी सोच के अंतर्गत ये कार्य किया है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। विकसित भारत की बात की जा रही है, क्या लगता है व्यापारियों को क्या मिला? व्यापारियों को देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन भारत बढ़ेगा, विकास होगा तो निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब लोग बढ़ेंगे। तो मैं आज जो बजट है, बजट को लेकर जो कार्य किए जाएंगे, क्या लगता है उससे फ़ायदा मिलेगा? इसका लॉन्ग रन में बहुत रिटर्न आएगा, बहुत, मतलब छोटा मोटा रिटर्न नहीं आएगा, बहुत बड़ा रिटर्न आएगा। हमको तो जैसे बजट का सबसे अच्छा पहलू लगा जो ट्रेनिंग बच्चों को देंगे। ये अपने भारत के विकास में बहुत बड़ा लक्ष्य है और छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। इसका प्रत्यक्ष रूप से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आएगी बहुत बड़ा असर आएगा और भारत के विकास में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत मदद देगा। मैम, आज वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद। एक महिला होने के नाते किस तरह इस बजट को देखती हैं और क्या बजट में मिला? हाँ, देखिए, मुझे तो बजट बहुत अच्छा लग रहा है। महिला होने के नाते अगर हम बात करते हैं तो भारत की काफ़ी बड़ी जनता ऐसी है जो सैलरी बेस्ड काम करती है, और महिलाएं खुद भी हों, चाहे उनके हस्बैंड हो, सैलरी बेस्ड काम करते हैं। तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 से 75,000 किया गया है, जो एक अच्छा संकेत है। और साथ ही मिडिल क्लास के लिए भी इसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। और जहाँ तक बात हम करते हैं किसी भी महिलाओं के लिए, उनके फैमिली का स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने उनकी ज़िंदगी में रखते हैं। तो शिक्षा के लिए भी बजट अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे छोटे शहर हैं, छोटे गांव हैं, जहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की है। तो बच्चों को 12th क्लास करने के बाद बहुत बड़े बाहर शहरों में नहीं जाना, तो अपने ही गाँव में, अपने ही जगह पर एक अच्छी एजुकेशन बहुत ही कम पैसे में ले सकते हैं और अपने ही गाँव में, अपने ही छोटे शहर में नर्स बनकर, फार्मासिस्ट बनकर अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। तो महिलाओं को ही फ़ायदा मिलेगा और उनके बच्चों को ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जहाँ पर इसमें बात करी गई आयुष्मान भारत के ऊपर भी, और इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस है, उसको भी हर घर तक पहुँचाने की बात की गई है। तो जो हर घर तक इंश्योरेंस कवर पहुँचेगा तो बहुत बड़ा इलाज भी हो, चाहे वो कार्डियक सर्जरी क्यों ना हो, ओपन हार्ट सर्जरी क्यों ना हो, बहुत बड़े बड़े इलाज भी इसमें कवर होंगे। तो जो बहुत बड़ा बजट उनका चिकित्सा में जाता था, वो भी काफ़ी हद तक उनको आराम मिलेगा, क्योंकि हर महिला के घर में कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं। महिलाएँ भी अपनी हेल्थ के लिए इतनी कॉन्शियस नहीं होती, बट बजट होगा, एक इंश्योरेंस कवर होगा तो वो रेगुलर लेवल पर चेकअप भी करा सकती है। और दूसरी बात है, शिक्षा की अगर बात करते हैं तो रिसर्च में उन्होंने काफ़ी पैसा रखा हुआ है। तो जब बच्चे रिसर्च करेंगे, जब अच्छा काम करेंगे, कुल मिला के इस बजट के दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम है। आज स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या मिलेगा,
पर अगले 2 से 3 सालों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इस बजट के रहेंगे और किसी भी देश को विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ने के लिए अपनी चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा को मजबूत करना होगा और दोनों ही केंद्रों में इस बजट को इस केंद्र में रखकर चिकित्सा शिक्षा को और चिकित्सा व्यवस्था को ध्यान में रख के बनाया गया और बहुत अच्छे परिणाम इसमें 2-3 साल में देखने को मिलेंगे। महिलाओं के विकास की बात करती है सरकार, स्वावलंबी बनाने की बात करती है, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने के लिए कितना क्या किया गया? हाँ, देखिए जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि इस तरह के कॉलेजेस खोलने की बात हुई है जहाँ पर कई बार बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सपोर्ट करने के पैसे नहीं होते। बट जब इस तरह के कॉलेजेस हर छोटे छोटे शहर, हर छोटे छोटे गाँव में खुलेंगे तो वो अच्छे से रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और ये ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जहाँ अगर उनको नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो सेल्फ अपना कोई कार्य कर सकते हैं, किसी भी जगह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना फार्मेसी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे स्वरोजगार की तरफ इस बजट को ज़्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या